हर काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव हर काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव हर काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शंकर भगवान ने कहा कि सवेरे सवेरे लोग आवे तो प्रचार करो कि बहुत भारी गुरुजी आए हमारे, भूत वर्तमान भविष्य सब बताते हैं। एक सप्ताह तक कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। काग भुसुंडी जी निकले प्रचार करने और जाके कहने लगे, कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे। कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य, लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना है वे आवे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना है वो आवे। कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बताए। कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना है वो आवे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। विद्या जाने मेरे हो, विद्या जाने मेरे हो, विद्या जाने मेरे गुरुजी परा और अपरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। विद्या जाने मेरे गुरुजी परा अपरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव हर काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। फ्री सुनते ही लाइन लग गई। फ्री का बहुत मार वो है, प्रचार है। फ्री सुनते ही लाइन लग गई, लोगों की भीड़, इतनी भीड़। लोगों ने सुना कि दक्षिणा नहीं लेते, भीड़ लग गई एकदम, बहुत भीड़। भीड़ लगे भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। लगे भीड़ एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। केवल शनि के कारण हो, केवल शनि के कारण हो, केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। केवल शनि के कारण हो थोड़ा सा खतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। लेके काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब भगवान शंकर को कौन सा हाथ देखना है माई बाप, पकड़ते थे शुरू हो जाते थे। परसों तुमने मार खाया है, अभी पराठा खा के आए हो, तुमको ये बीमारी है, यदि ये कष्ट है। अरे दिन में 2 दिन इतना, 2 दिन में इतने दिन में प्रचार हो गया भगवान शंकर की, इतनी ख्याति हो गई कि भगवान शंकर की अयोध्या में सुबह 9 बजे से कार्यालय खुलता था तो लोग रात में 2 बजे लाके लाइन लगाना शुरू कर दिए। अभी बागेश्वर गुरु जी का भी ऐसे ही चल रहा है, जय सिया राम। लोग 9 बजे कार्यालय खुल रहे हैं, 2 बजे रात में लाइन लगाना शुरू कर देते, आके सो जाते थे। तो कई लोग कहते भोजन वोजन पा के पहली चादर लेके जाके सो जाते, 2 बजे से लाइन लगाना है हमको। सूचना पहुंची कहाँ? माँ कौशल्या जी के पास। दासियों ने कहा महारानी जी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं। माई पूछी क्या नाम है उनका? दासियों ने कहा शंकर शर्मा नाम है उनका। और महारानी जी हाथ पकड़ते शुरू हो जाते
जाते हैं, बोलने लगते हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं। मेरी मैया कौशल्या जी ने कहा कि बाबा जी को बुलवा के महल में ले आओ। दासियों ने सेवकों को सूचना दिया, सेवक दासी को लेकर गए। साधक कहते हैं, तभी महल के एक दासी ने आकर शीश झुकाया। कभी महल के एक दासी ने आकर शीश झुकाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। तभी एक दासी ने आकर शीश झुकाया। कभी महल के एक दासी ने आकर शीश झुकाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। चेला कहे गुरुजी हो, चेला कहे गुरुजी हो, चेला कहे गुरुजी बंद हमर कर जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। चेला कहे गुरुजी बंद हमर कर जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिवर खाग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिवर खाग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। काग भुसुंडी शंकर भगवान जी से काग भुसुंडी जी कहे, गुरुजी पोथी पत्र बंद करो, बुलावा आ गया है। शंकर भगवान बोले बंद करो, जल्दी बंद करो, चले चलते। फिर बोले तो जो 2 बजे से लाइन लगा के बैठे ने, वो कह रहे बाबा कहाँ जा रहे हैं, हमारा भविष्य नहीं देखोगे। शंकर भगवान बोले तुम्हार भविष्य तुम जानो, अब हमार भविष्य देखने का समय आ गया है, चले। बोले जैसे शंकर भगवान जी काग भुसुंडी जी के लेकर द्वार में पहुंचे महल के, तो द्वारपाल ने रोका, रुको। डायरी खोले, डायरी खोल कर देखे, बोले आप में से शंकर शर्मा किनका नाम है। शंकर भाई बोले हमारा नाम है। अच्छा तो देखिए एंट्री पास केवल आपकी बनी है, ये चेला नहीं जाएगा अंदर। शंकर भगवान बोले ठीक है, चेला को बाहर रखो, हमको ले चलो। काग भुसुंडी जी बोले बाबा हम ही लेके आए, हमको बाहर कर रहे हो। शंकर भगवान बोले देखिए भुसुंडी, बाहर रहिए, आपके चक्कर में रहेंगे ना तो हम भी बाहर ही रह जाएंगे। हम अंदर जाते हैं, कुछ युक्ति लगा के आपको भी बुलाएंगे, तब तक बाहर रहिए। शंकर भगवान जी अंदर गए। मेरी माँ कौशल्या जी ने बाबा का पद प्रक्षालन किए, पूजन किए, मान सम्मान किए और मेरे प्रभु को लाने के लिए गए। उसी समय शंकर भगवान जी बोले मैया एक समस्या है। क्यों? हम लोग 2 लोग आए हैं, हमारा चेला भी वो बाहर में बैठा हुआ है, क्योंकि पोथी उन्हीं के पास है। वो जो खोलता है ना तो हम बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है। अगर आप उनको बुला लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। मैया बोले ठीक है बुलाओ। काग भुसुंडी जी आए। काग भुसुंडी जी आए, राम जी को देख के ना परम आनंद में आ गए। अब मेरी माँ कौशल्या जी राम जी को, मेरे प्रभु को शंकर भगवान की गोद में दिए। तो शंकर भगवान जी भगवान के अपने गोद में लिए और एक हाथ को हाथ में ले लिए हैं और रेखा देखने लगे। भगवान को देखना थोड़ी है, तो भगवान को दर्शन करने आए थे। हाथ पकड़ के देख रहे हैं, इधर काग भुसुंडी जी मचल रहे हैं। क्यों? बोले गुरुजी अकेले अकेले लुट रहे, हमको पूछ ही नहीं रहे हैं। तो काग भुसुंडी जी कौशल्या में बोले कि माँ हमारे गुरुजी हाथ के रेखा की स्पेशलिस्ट है और हम है ना गोड़ के रेखा की स्पेशलिस्ट। अगर आप कहें ना तो हम जब तक गुरुजी हाथ के रेखा देख रहे हैं हम गोड़ के रेखा देख लें। कौशल्या माँ ने कहा देखिए अब भुसुंडी महाराज जी
भगवान के दो छोटे छोटे कदम पैर को अपने एक हाथ में रखे। दोनों छोटे छोटे पैरों को भगवान के हाथ अपने हाथ में रखे और एक हाथ जो खाली था वो हाथ को अपने सर के ऊपर रख लिए। अब शंकर भगवान सोचने लगे हम तो खाली हाथ ही पकड़े हैं, चेला हाथ गोड़ दोनों पकड़ लिया है। साधक कहते हैं शंकर भगवान भुसुंडी जी को देख के आनंद में आ गए। साधक कहते हैं चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु जी गुड़ ही रह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु जी गुड़ ही रह गए। इस सौभाग्य को जगे हो, इस सौभाग्य को पाके हो, इस सौभाग्य को पाके कौन न जाए। इतराय दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। इस सौभाग्य को पाके कौन न जाए। इतराय दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और भाग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और भाग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। भगवान शंकर जी भुसुंडी जी के साथ परम आनंद में आगे भगवान का दर्शन करके बाहर निकले। अब इधर भगवान शंकर जी दर्शन करके वापस आ गए कैलाश, लेकिन भुसुंडी जी रुक गए। क्यों रुक गए? भुसुंडी जी का एक अलग ही स्वभाव है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं, अनेक कल्पों में लेते हैं, तो जब जब अवतार लेते हैं तो भुसुंडी जी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने जाते हैं, उनके लीलाओं का। आपको अगर कभी समय मिले ना भाई बाप, तो आप उत्तरकांड को विशेष रूप से पढ़िएगा। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी का बड़ा ही अद्भुत संवाद है। काग भुसुंडी जी महाराज कौवा है। कौवा कौवा समझते ना, कौवा महाराज। हमारी एक गलत फहमी है बाबूजी कि कौवा जब आए ना दोपहर में बोले ना तो बोले काव काव कर रहे हैं। बोले ना, कौवा महाराज भुसुंडी जी काव नहीं, वो काव काव दो शब्द में राम राम कहते हैं। लोगों को क्या लगता है काव काव कर, जिसकी जैसी भावना उसको वैसी समझ आता है, लेकिन कौवा महाराज सदा एक ही शब्द बोलते हैं, राम राम। कौवा महाराज थे। भुसुंडी जी पहले अयोध्या में शरीर मिला था, अयोध्या में शरीर मिला तो उसी शरीर से उज्जैन चले आए महाकाल में। भुसुंडी जी भगवान श्री के परम भगत थे। और उनके गुरुजी जहां रुके वो गुरुजी वैष्णव थे। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के भक्त थे उनके गुरुजी। तो काग भुसुंडी जी गुरुजी से झूठ बोले अपनी जाति के बारे में, झूठ बोल के गुरुजी के पास रहने लगे। उनके गुरुजी देखे तो शिव भक्त हैं, शिव भक्त हैं तो शिव जी का मंत्र दिए। तो एक दिन भुसुंडी जी उज्जैन के महाकाल में पूजन में बैठे हुए थे भगवान शंकर के। उसी बीच गुरुजी चले आए। अब गुरुजी चले आए तो भुसुंडी जी सोचे हम तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, नहीं खड़ा होंगे। क्यों? भुसुंडी जी वैष्णव से चिढ़ते थे, जो राम जी कृष्ण के भक्त। क्यों? वो सोचते थे कि हमारे शंकर जी सबसे बड़े हैं। और जब भुसुंडी जी खड़े नहीं हुए ना तो महाकाल क्रोध हो गया और बोले
गुरुदेव के भगवान के आने के बाद भी बैठा हुआ है, जा अजगर तुझे श्राप देता हूं, अजगर हो जा। हाहाकार मच गया हो। गुरुदेव ने देखा कि मेरे शिष्य को श्राप मिल गया है, तुरंत भगवान शंकर के दंडवत चरणों में गिरे, दंडवत करके स्तुति करने लगे। ये वही की स्तुति है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत विषम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिसं गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीर स्फुरन्मौलिकल्लो लिली चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडला गुरुदेव भगवान चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किए और बोले, प्रभु मेरे शिष्य ने गलती किया, उसको माफ कर दीजिए। भगवान शंकर जी बोले, देखो श्राप तो लगेगा, और जब जब ये शरीर बदलेंगे तब तब 1000 शरीर बदलने का श्राप दिए भगवान जी। लेकिन महाकाल भगवान कहे, बड़े दयालु हैं, एक आशीर्वाद भी देता हूं इनको। शरीर बदलते समय जब जब तुम शरीर बदलोगे, जन्म लेने का और शरीर बदलने का कष्ट तुमको व्याप्त नहीं होगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और किसी भी शरीर की सुधि समाप्त नहीं होगी, अर्थात अपने सभी जन्मों की आपको याद बनी रहेगी। वही शरीर छोड़ते छोड़ते काग भुसुंडी जी फिर से मनुष्य का शरीर धारण किए, प्राप्त हुआ उनको। बचपन से ही माता पिता उनके मर गए, अब मर गए तो अकेले हो गए, अब रहे कहाँ हैं? तो माता पिता के जाने के बाद वन में निकल गए। अब वन में चलते चलते एक लोमस ऋषि जी से मुलाकात हुई। लोमस ऋषि जी तो भगवान मेरे रामचंद्र जी के भक्त थे। तो भुसुंडी जी कहे, आप ना मुझे राम जी की सगुण कथा सुनाइए। तो भुसुंडी जी उनको निर्गुण कथा सुनाने लगते। तो कथा समाप्त होने के बाद भुसुंडी जी कहते कि महात्मा, कथा तो बहुत अच्छा था, परम कल्याणकारी, लेकिन आप ना हमें सगुण भगवान की कथा सुनाई है। फिर लोमस ऋषि जी सगुण भगवान की कथा शुरू करते करते फिर निर्गुण भगवान में प्रवेश कर जाते। तो भुसुंडी जी फिर बोले, हम आपको सगुण भगवान की कथा, निर्गुण सगुण भगवान की कथा सुनाइए ना। तो ये भुसुंडी जब बार बार सगुण भगवान कहे ना, तो लोमस ऋषि क्रोध आ गया, बोले जो मैं सुनाता सुनता नहीं है, चंडाल कौवे की तरह कहां का कर, जा श्राप देता हूं, कौवा बन जा। वही भुसुंडी जी मनुष्य थे, जब कौवा बन गए तो उनका नाम काग भुसुंडी जी हो गए। तो काग भुसुंडी जी कौवा बन गए तो नृत्य करने लगे। तो महात्मा जी बोले, आपको श्राप दे दिया, आप नृत्य कर रहे हैं। तो बोले, महात्मा आपने मुझ पे कल्याण कर दिया। क्यों? अगर मैं ना मनुष्य होता तो भगवान के अयोध्या नगरी जाता तो हो सकता मुझे द्वारपाल रोक देते, लेकिन अगर
अब तो मैं कौवा बन के पंख आ गया है, तो अब मैं नीचे नीचे नहीं उड़ के चला जाऊंगा, अब भगवान के आंगन में उतर जाऊंगा, भगवान की लीलाओं का दर्शन करूंगा। वही काग भुसुंडी जी। एक समय भगवान अपनी बाल लीला में थे, तो पुआ खा रहे थे, पुआ। तो वही बात, कौवा तो बन गए, मन की स्थिति बदली, लेकिन मन की स्थिति नहीं बदली। क्यों? ये सब भजन का प्रभाव है। हम अपने जीवन में कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक हमारा मन शुद्ध न हो, हम वैसे ही रहेंगे। अब मन शुद्ध कैसे होता है? भजन से। अब भजन का मतलब ये नहीं ढोल धमारा लेके धबड़ धबड़ बजाते। भजन का अर्थ होता है अगर हम किसी दिन दुखिया को देखें और हमारे अंदर दया आ जाए, वो भजन है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, अरे यही तो भजन है, यही तो भजन है। माई बाप किसी दुखियारी दिन को देखिए, कुछ घटना हो गया कहीं पे देखिए, तो उनका तुरंत मदद करिए जैसा आपको बन पड़े, ये भजन है। तब लोमस ऋषि जी ने कहा, ये मैंने जो भी किया ना सब भगवान की प्रेरणा से किया है। काग भुसुंडी जी अब रहने लगे नीलगिरी पर्वत पर जाकर, और जब जब राम जी अवतार लेते थे, जिस जिस कल्प में अयोध्या में जाकर 5 वर्ष तक रहते थे और भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते थे। एक बार जब भगवान बाल लीलाओं में थे और अपने आंगन में खेल रहे थे, उसी समय काग भुसुंडी जी ऊपर से देखे, पेड़ में जाके बैठ गए थे। तो काग भगवान मालपुआ खा रहे थे। मालपुआ समझते ना, पूब। गोस्वामी जी यहाँ पे पूब कहें, पूब बोले तो मालपुआ। काग भुसुंडी जी ऊपर से उड़ के गए और भगवान पुआ खा रहे थे, वहीं जाके बैठ गए। तब काग भुसुंडी जी के सामने खड़े हैं, तो भगवान ने कहा, क्या कहा? मालपुआ दिखाए भगवान। अब भुसुंडी जी सामने खड़े हुए कौवा रूप में। अब भगवान बोले, आओ आओ खाओ, आओ आओ खाओ। काग भुसुंडी जी बोले, भगवान मुझे अपनी जूठन प्रदान कर रहे हैं, अरे मेरा तो सौभाग्य निकल गया। भुसुंडी जी उड़ के गए, और जैसे उड़ के गए ना भगवान के पास, भगवान रो दे। काग भुसुंडी जी उड़ के फिर दूर चले जाए, और जैसे दूर चले जाए, राम जी फिर मालपुआ दिखाए और फिर बोले, आओ आओ खाओ, आओ 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 खाओ खाओ। तो भुसुंडी जी फिर उड़ के जाए, तो फिर जाए तो फिर भगवान रो दे। तो ऐसा 3-4 बार जब भया ना, ऐसा हुआ 3-4 बार, तो काग भुसुंडी जी बोले, ना ना ना, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? भगवान भला कभी अपने बच्चों से विनोद करते हैं क्या? नहीं नहीं भाई, भगवान देखिए मोह कैसे पकड़ता है माई बाप। भुसुंडी जी को मोह पकड़ लिया, और भुसुंडी जी वहां से उड़ के चलने लगे। उड़ के गए ना, तो भगवान राम जी वहीं बैठे बाल स्वरूप में, भुसुंडी जी के अपने हाथों से पकड़ने लगे। अब भुसुंडी जी उड़ रहे हैं, भगवान का हाथ उनके पीछे 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 जा रहे हैं। अब काग भुसुंडी जी पीछे मुड़ के देखे, अरे भगवान वहीं बैठे हैं, उन हाथ मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो काग भुसुंडी दौड़ते दौड़ते सप्त भरण वेद, मतलब तीनों लोग 14 वन पूरा घूम गए। पीछे मुड़ के देखे भगवान वहीं बैठे हैं। तो काग भुसुंडी थक गए, और जब आए ना, तो जैसे भुसुंडी जी आए, भगवान ने अपना मुख खोला, और जैसे मुख खोला, काग भुसुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। कहाँ? पेट में। अब पेट में गए तो देखे वहां कई कल्प गुजारे, पेट के अंदर जाकर कई कल्प गुजारने लगे। और जिस जिस कल्प में भगवान अवतार लेते थे राम रूप में ना, वहां जाकर काग भुसुंडी जी राम जी के बाल चरित्रों का दर्शन करते थे। कहाँ? पेट के अंदर। और 100 कल्प बिताए। 100 कल्प बिताने के बाद जब ना वो भगवान मुंह खोले अपना, जब बाहर आए, तो बाहर आए और देखे कि अंदर गए, और बाहर आने मात्र 24 मिनट का समय बीता, और मैंने अंदर 100 कल्प बिता लिया है। चक्कर खा गए, भुसुंडी जी गिर गए वहीं पे।
अब गिर गए ना, तो कुछ पश्चात जब खड़ा हुए तो राम जी ने कहा, भुसुंडी जी मांगिए, क्या चाहिए आपको? तो भुसुंडी जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो नाथ दे दीजिए। यहाँ पे भुसुंडी जी हमको संकेत देते हैं, भगवान से जाए तो कभी कुछ ना मांगे, भगवान से कहिए प्रभु जिसमें मेरा भला आप वही कर दीजिए, जिसमें मेरा भला हो जाए नाथ वो आप करिए। भगवान आशीर्वाद दिए, बोले ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए। इतना बोलकर मेरे प्रभु चुप हो गए। काक भुसुंडी जी खुश नहीं हुए, उदास हो गए। इतना आशीर्वाद अगर हमको कहीं मिल जाए ना तो हम आनंद में आ जाएंगे। देखिए, श्रोता जब सुनता है तो वक्ता वक्ता, नहीं श्रोता जब सोता तो फिर वक्ता बकता ही बकता फिर। बोले जय सिया राम, जय सिया राम। तो काक भुसुंडी जी आशीर्वाद दिए ना तो भगवान, तो काक भी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? दर्शन करिए। उदास इसलिए हो गए कि काक भुसुंडी जी सोचे भगवान ने तो हमको वाकई में सब कुछ दे दिया। एक बात पूछे, देखिए सुंदर सब्जी बनाओ घर में, एकदम सुंदर, आपकी मनपसंद जो भी आपकी सब्जी हो, सब्जी बनाओ, मटर पनीर ले लो, जो आपका है, उसमें मस्त सुंदर सुंदर मसाले डले हो, कस्तूरी मेथी डले हो, सब डले हो, और वो भोजन में सिर्फ एक चीज ना डाला हो, क्या? नमक। नमक न डाला हो, देख मुंह में जाएगा? बताइए, जाएगा मुंह में? नहीं जाएगा। उसी प्रकार भुसुंडी जी कहते कि प्रभु सुंदर सुंदर सब्जी बनाओ और नमक के बगैर वो सब्जी व्यर्थ है। उसी को प्रभु आपने जो आशीर्वाद दिया सबको दे, लेकिन प्रभु आपने अपनी भक्ति नहीं दी नाथ। काक भुसुंडी जी कहे, प्रभु कह देना सकल सुख साही। प्रभु आपने सत्य में सब कुछ दे दिया नाथ, परंतु प्रभु भगति आपने नदी न साही। प्रभु आपने अपनी भक्ति नहीं दी नाथ। तब राम जी ने काक भुसुंडी जी को अपनी भक्ति प्रदान की। आज भी काक भुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत में कौवा बनकर बैठे हुए हैं। देखिए बाबूजी, हमारे भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पक्षी भी कथा कहते हैं। श्री रामचरितमानस में एक घाट है नीलगिरी पर्वत में, भक्ति घाट, जहां कौवा महाराज व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, कथा गा रहे हैं भगवान की कृपा के कारण। और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी कोई कथा एक सुध जी तोता जी गाए हैं, गाए कि नहीं गाए हैं? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यही भगवान की भक्ति करने का फल है कि पक्षी भी भगवान का। श्री रामचरितमानस कौवा महाराज गा रहे हैं, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं, और पक्षियों की अद्भुत और दिव्य लीला है। गिद्धराज जटायु जी ऐसे थे, रामचरितमानस में आगे प्रसंग आएगी, जो जब रावण महाराज रावण जब मेरी माँ सीता को लेके जा रहे थे, फोटो को, ओरिजिनल नहीं था, फोटो था, प्रतिबिंब लेके जब जा रहे थे तो पूरे वानर दल सब वहीं पे बैठे हुए थे, देख रहे थे, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं हुआ कि आके रावण को ललकारे। वाघ गरुड़ क्या बोलते, भुसु क्या नाम, जटायु महाराज आए और चिल्लाए, अरे रुको, कहाँ लेके जा रहे, दुष्ट। रावण बोला, अरे दुष्ट बोल दिया हमको, कौन है? दूर से देखे गरुड़ महाराज बोले, ये हमारे भारत की पक्षियों की शान है। जिस देश में पक्षी की इतना शक्ति सामर्थ्य भगवान ने प्रदान किया हो माए बाप, वो केवल केवल हमारे भारत हो सकता है। बोले भारत मैया की जय। तो यहाँ काक भुसुंडी जी कौवा बनकर बैठे हैं, और गरुड़ जी पूछते हैं कि आपको तो आशीर्वाद मिला है कि आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं भुसुंडी जी, परंतु आप ये चंडाल कौवा के रूप में ही क्यों हैं? भुसुंडी जी कह रहे, अरे
यही यही तन राम भक्ति उर जामी, इसी शरीर से मुझे राम ने अपनी भक्ति प्रदान की थी। इस ते ही ते मोही परम प्रिय बानी, इसलिए यह शरीर मुझे बहुत प्रिय है। वही काक भुसुंडी जी महाराज शंकर भगवान जी के साथ अयोध्या गए थे प्रभु के दर्शन करने के लिए, और बाबा तो दर्शन करके वापस चले गए, लेकिन काक भुसुंडी जी का स्वभाव भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए अयोध्या में रुक गए और अपने असली स्वरूप में आ गए। असली मतलब गए थे मनुष्य रूप में ना, मनुष्य रूप जाने नहीं कोई, लेकिन जैसे भगवान शंकर जी गए तो कौवा बन गए, और कौवा बन गए और भगवान के आंगन में एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए। क्यों? कि भगवान जब अपना जूठन प्रदान करेंगे तो मैं पाऊंगा, नहीं तो मैं भोजन पाने वाला नहीं हूँ। अब कौवा को आप लोग बताइए कौन भोजन खिलाएगा हो, वो तो जब भी पाता है किसी की जूठा ही पाता है। अब भुसुंडी जी रहे भगवान के भगत, तो वो भगवान के जूठन के वाला किसी की जूठन लेने वाले नहीं है। अब बैठे बैठे काक भुसुंडी जी 1 साल बीत गए, 1 वर्ष पूरा बीत गया। अब भगवान जब छोटे से थोड़ा थोड़ा चलने लगे तो भगवान सोचे हमारा भगत 1 साल से भूखे प्यासे बैठा है पेड़ में, तो सोचे माँ के पास गए, बोले माँ हमको बहुत जोर की भूख लगी, माँ कुछ दे दो माँ खाने के लिए। तो मेरी माँ कौशल्या जी माखन रोटी में माखन लपेट के ऐसे गोल करके दिए, करते खाते ना हम लोग गोल माखन रोटी देके और राम जी को दिए मेरे प्रभु को। तो भगवान को तो भोजन करना नहीं हो, भगत को खिलाना है। भगवान दौड़ के बाहर आए रोटी माखन लिए और काक भुसुंडी जी भगवान का दर्शन पाकर बड़े आनंद में आ गए। राम जी सोचे भुसुंडी जी को प्रसाद चाहिए और मेरी माँ कौवा को भोजन करने नहीं देगी, तो राम जी युक्ति बनाए, अगर ये रोटी नीचे गिरा दूं तो इसमें धूल लग जाएगा, तो धूल लगा हुआ भोजन मुझे माँ करने नहीं देगी, फिर इसको भुसुंडी चकाचक पा लेंगे। तो इस कारण से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी माखन रोटी लिए धरती में गिर गए। माई बाप विडम्बना देखिए, आज के युग में हम अपने लिए लोगों को गिराने में पड़े हैं, एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। यहाँ भगवान भगत के लिए स्वयं गिरने को तैयार है मेरे राम जी। काक भुसुंडी जी देखिए भगवान मेरे लिए गिर गए, तो भगवान ने कहा भुसुंडी जी थोड़ा सा उसमें रोटी मांगन खाए थे पहले प्रभु और उसके बाद गिर गए। बोले भुसुंडी जी मैंने अब भोग लगा दिया है, अब आके आप इसे पा सकते हैं। भुसुंडी जी बोले मेरे लिए मेरे प्रभु गिर गए हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं काक भुसुंडी चरित बचपन का, काक भुसुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुखदाई हो, देखत अति सुखदाई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। अब मेरी माँ कौशल्या माँ माखन रोटी लगा के भगवान को ला कर दिए। माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जो आई, माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जो आई, भूखा देखी
नहीं पाई कि आखिर मेरे लाला गिरा कैसे। दौड़ के गई माँ और गोद में उठाकर, माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। माता भेद तनिक नहीं समझी, क्यों फिसले रघुराई। दौड़ कर गई और गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, लाला चोट कहाँ पर आई हो, चोट कहाँ पर आई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भुसुंडी जी मन ही मन सोचने लगे ये राघव जी की चतुराई देखिए। और क्या देखा, गिरे हुए को जो है उठाता, 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 उसे माता उठाने आई हो, उसे माता उठाने आई। फिसल गए राम उठावत भाई, 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 फिसल गए राम उठावत माई। बोले राम लला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय।